नमस्कार, मिशन सच नेटवर्क से मैं राजेश रवि। जैसा आप सबको पता है कि प्रत्येक मंगलवार को मिशन सच स्वास्थ्य पर एक परिचर्चा करता है और आम आदमी को बताता है कि स्वस्थ रहने के लिए उसे क्या किया जाना चाहिए। आज हमारे साथ हैं डॉक्टर तैयब खान। हम उनसे पूछेंगे कि बहुत छोटे छोटे 2-3 पॉइंटों पर चर्चा करेंगे कि आखिर इनसे कैसे बचा जा सकता है। तो डॉक्टर साहब, जैसे अभी जो देख रहे हैं हम कि जो हमारा यूथ है, हमारी इससे अगली पीढ़ी है खासकर, वो पूरी प्राइवेट कंपनियों में गुड़गांव, हैदराबाद, नोएडा, दिल्ली इस जगह नौकरी करती है और लगभग सब लोग बाहर का खाना खाते हैं, जंक फूड, या रात को 12 बजे आकर, कोई 2 बजे आकर। और इसके कारण क्या हो रहा है कि डायबिटीज़ बढ़ रही है, बीपी बढ़ रहा है, मोटापा बढ़ रहा है। कहते हैं कि 10 करोड़ लोग डायबिटीज़ के पीड़ित हैं पूरे देश में। बाकी लोग भी होंगे, पर उन यूथ पर भी असर पड़ रहा है जो एक बहुत समय से पहले पड़ रहा है। तो इसका समाधान क्या है? कोई आपको लगता है कि वो कैसे स्वस्थ रहें? जैसे इसका क्या है कि जो हेल्थ की डेफिनेशन है वो 5 चीज़ों को उसको लेकर बनती है। चाहे वो कोई भी एरा रहा, कोई भी कंट्री। तो पहला है मेंटली, हम्म। दूसरा फिजिकली, तीसरा सोशली, चौथा इकोनॉमिकली, पांचवा स्पिरिचुअली। अगर ये 5 चीज़ की हार्मनी होती है तब हम स्वस्थ कह सकते हैं। केवल फिजिक्स को नहीं बोलते हम अच्छा। स्वास्थ्य। तो इसमें जो सबसे बड़ी समस्या है जो कि वो है खाने की नहीं है। आप समझो, जैसे आप भी गांव से संबंध कभी रहा हो तो यह हमारा मेरा गांव संबंध है। हमारे बुजुर्ग को हमने इतने तक गुड़ है ना, और वो मतलब रोटियां खूब तान के खाते देखा है ना। उनको कोई को शुगर बीपी नहीं था। ये क्या हमारे सिस्टम में जो गड़बड़ हुआ, जैसे अभी अभी हमारे बच्चे क्या कर रहे हैं, जंक फूड उसका दोष ही नहीं है, उसको तो दोष जैसे दुश्मन कोई है और हम दुश्मन बता किसी को रहे हैं। अच्छा। वो भी एक दुश्मन है पर हाँ। इतना बड़ा दुश्मन नहीं है। दुश्मन है हमारा मेंटल स्ट्रेस। क्यों आज हमारे बच्चे IIT जाते हैं, उनको पैकेज मिलता है 1 करोड़ का, तो कंपनी उससे निकालती है, उसको बहुत काम कराती है। स्ट्रेस रहता है कि भाई इतना दे रहे तो इतना निकालना ही है। तो वो जो स्ट्रेस सबसे मेन कारण है एक तो। दूसरा, जब वो स्ट्रेस रहता है तो हम अपने शरीर पे ध्यान नहीं देते, उसी में हमारा ध्यान रहता है। तो जो हम अपने लिए समय निकालना चाहिए अपने जैसे अपने लिए, तो जिस कोई योगा के बात करता है, कोई नमाज की बात करता है, कि सब वो इसलिए है कि हम अपने लिए समय दें। तो जो हमारे दिन रात दिन भर स्ट्रेस चला वो थोड़ा रिलैक्स हो, तो वो हम नहीं कर पा रहे। तो वो मेजर दुश्मन है हमारे। कि अच्छा। जैसे एनर्जी बॉडी है ना, जितनी एनर्जी आप अंदर लोगे ना, कोई भी चीज इनटेक करोगे वो आउटपुट होनी चाहिए। तो आपको कोई बीमारी नहीं होगी, मोटापा नहीं होगा, कोई भी ऐसे नहीं होगा। ये जो बीमारी ऐसे होने, कोई जेनेटिक्स है, कोई ऐसे, हाँ, नहीं थी पर बात। ये खाने से इसका ज्यादा इश्यू नहीं है। तो आपने जो खाया उसको खर्च कर दो, सही है। आपका बैलेंस रहेगा। अब आपने खा तो लिया और आपको स्ट्रेस में पता नहीं, जब आपके पास स्ट्रेस में आप अपने से लो होते हो तो एक चाय की जगह 2 पी लेते हो, हाँ, यहाँ सही है। को रिलैक्स करने के लिए। पता चले वो तो इससे रहना देना नहीं है, वो तो किसी और वजह से स्ट्रेस है। ठीक बात है। सोसाइटी को अगर सही करना है तो हमें एक अच्छा एनवायरनमेंट देना होगा गवर्नमेंट को, कि हमारे देश में सब चीज़ें ठीक हों। जैसे मेंटली, अब हमारे कितने स्ट्रेस है मेंटली, कोई मजहब के नाम से, जाति के नाम से, कहीं वर्क प्लेस के स्ट्रेस है, सही है। कहीं हम इतना भीड़ किस एक आदमी तो पैसे को संभालने में स्ट्रेस ले रहा है, एक को खाना नहीं मिल रहा। तो जो स्ट्रेस सब पे है। हाँ। कहीं इनके आज गवर्नमेंट सर्वेंट है, जो ईमानदार सर्वेंट है, वो उसके इतने को छोट चू होत पकड़ लेते हैं, और जो वो सा है वो भ्रष्टाचार के पैसे को बचाने में स्ट्रेस ले रहा है। तो जो स्ट्रेस है इसको मैनेज करना गवर्नमेंट का वो है कि हम अपने देश को एनवायरनमेंट दे क्या रहे हैं। श्री कृष्ण जी ने कहा कि उन्हीं का भविष्य सुरक्षित है जो 2 कार्य करता है, बाकी नहीं होता। तो एक कार्य तो ये है कि अपने बच्चों में संस्कार भरो। दूसरा कार्य ये है कि उनको लेटेस्ट एजुकेशन दो और एक ऐसा एनवायरनमेंट दो जिससे वो एजुकेशन लेकर उसको अप्लाई कर सके। क्या हम ऐसा कर रहे हैं? ये जो नहीं कर रहे हैं, उसका जो जो हमारी बॉडी में डिसहार्मनी हुई है वो ये वजह है, इनका बीपी, शुगर, जो भी लाइफ स्टाइल इंड्यूस्ड डिजीज है। अब आप जैसे पत्रकार होते हुए आप अपने लिए 1 घंटा समय नहीं निकाल पाते हो गया, तो अब बताओ उसका खाने से क्या रिलेशन है? ऐसे है। नहीं तो तो मेरा ये जैसे मानना है। आम दिन ऐसा कहा जाता है जंक फूड खा रहे हैं, बहुत नहीं बीमार नहीं, वो है। तो है, जैसे आपको मान लो परेशानी तो उससे भी है, सपोज करो पर ये जो आप बता रहे हैं का मतलब समाधान वो ज्यादा जरूरी कोई है ना। डिजीज सिंगल फैक्टोरियल नहीं होती, सही बात। वो मल्टी फैक्टोरियल होती है। तो उसमें वो भी एक कहीं ना कहीं है। अब जैसे हम यहाँ पर हम अपने पे जब हमें सोधी नहीं है क्या खाना, समय नहीं निकाल रहे, अपने से बातें नहीं कर रहे, ना आत्मा से बात कर रहे, ना कर रहे, ना अपने परिवार से। पहले जो होते थे परिवार कंबाइंड फैमिली, हम मिल के बैठते थे, दोस्तों से बैठते, कोई समस्या उगल देते थे, सही है। हल्के हो जाती थी। आजकल हम अपने बस वो घर में गए, सोए, फिर आ गए, फिर वर्क।
डॉक्टर का भी यही हाल है, हमारे बहुत सारे यंग डॉक्टर की डेथ हो रही है। बिल्कुल। हम पब्लिक, जब डॉक्टर नहीं समझ रहा अपने सेहत से, तो हम पब्लिक को कैसे समझा सही सकते हैं? सही बात है। हाँ नहीं ठीक कह रहे हो, वो जो टाइम था एक कि रात को बैठ गए और गप मारते थे, वो वाला तो शायद हाँ, समय वो खत्म हो बिल्कुल गया। स्ट्रेस जो रिलीज होने का फैक्टर्स खत्म होते जा रहे हैं, स्ट्रेस बढ़ती जा रही है, और बिना बात का टारगेट्स, कितना ही कमाना, भाई इतना क्या कमाना है, क्या ले जाओ भाई, जो भी इमेज बिल्डिंग करो और उससे जो मिले वो बहुत है। जैसे जैसे गुरु नानक देव जी ने कहा, तीन कहा, हम्म मतलब उन्होंने कहा जप करो, जप मीन्स जब भी हम कार्य करते हैं तो ईश्वर की ध्यान रखें, सही है। ईश्वर देख रहा है। कीरत करो, मतलब जब जप करते हुए कीरत करो, कि जब आप ईश्वर पे याद रखते हुए कार्य करो, कोई भी कार्य, और फिर वंचक को मिल जुल के खाओ, ऐसे मोहम्मद साहब ने बताया। सही है। यहाँ कुछ नहीं है, धरती आसमान अल्लाह के, किसी इंसान के नहीं है, तुम कुछ भी कर लो, अल्लाह उनको केयर टेकर बनाता है, टेम्पररी, जिनको पसंद करता है, और पसंद उनको करता है जो उसके नेचर के हिसाब से लाइफ जीता है। तो ये सिस्टम ईश्वर का है, अल्लाह का है, इसमें जो नेचर है वो अल्लाह ने बनाई है, उसके साथ अब हम हारमोनी में रहेंगे, उस नेचर में आप भी में भी आता है। सही तो है। हम एक इंसान दूसरे से हारमोनी में रहेंगे तो स्ट्रेस दूर। हम अपना आप चतुर मान के दूसरे को धोखा दे रहे हैं, सही बात। इस वजह से ये बीमारी ज्यादा। सही सही कह रहे हो, ये चीज़ एक तो इससे ना, एक दूसरी जो समस्या है वो देखते हैं कि मोबाइल और लैपटॉप पे, क्योंकि अब वो तो एक नौकरी का पार्ट भी हो गया, चाहे मोबाइल भी अक्सर नौकरी का पार्ट हो गया और लैपटॉप भी हो गया, तो उसके कारण भी परेशानी हो रही है लोगों को, और उसका भी कोई समाधान है? वो तो जैसे चाणक्य ने कहा था, एवरीथिंग इन एक्सेस इज पॉइजन। तो हम किसी चीज को जब उसकी लिमिट पे बाहर जाते हैं तो नुकसान करते हैं। तो फोन ज्यादा देखना भी नुकसान है, स्क्रीन पे ज्यादा देर रहना, आंखों पे स्ट्रेस आता है। तो उसका एक वो होना चाहिए कि भाई हम ये कार्य तो स्क्रीन पे करेंगे, ऐसे करेंगे, हमारा सिस्टम कौन देने में लग रहा है। यहाँ तो सिस्टम है हाउ टू गेन मोर मनी, सही है। यहाँ कोई नहीं सिखाता हाउ टू लिव, हाउ टू डेवलप ए सिस्टम। सही है। दे आर ब्रेकिंग द सिस्टम, यही हो रहा है। अर्न मोर मनी। सही सही है, यही। बस ये चक्कर है इसमें। चलो, अब गर्मी का मौसम आ रहा है तो कोल्ड ड्रिंक कितनी पीनी चाहिए वो और बता दो यार। जैसे कोल्ड ड्रिंक तो ठंडाई भी होती थी, हम पीते थे, बात पीने की नहीं है, कोल्ड ड्रिंक ऐसे तो मना है। पर एक जमींदार को पिला दो, उसको एनर्जी आएगी, उसके लिए सही कर रही है। पर जो वो भी अगर हम ज्यादा पिएगा जमींदार भी, तो उसके भी शुगर होएगी, बीपी, क्योंकि एनर्जी ज्यादा गई ना आपके खर्च होने से। तो बात दोस्त कोल्ड ड्रिंक में नहीं है, हमारे और सोचने में, सोच करने में है। अगर उसमें होता तो गवर्नमेंट बैन कर देना कोल्ड ड्रिंक को, सही सही बात है। जंक फूड को कर देना, अगर उसमें दोष नहीं है। तो जैसे मैं लोगों को समझाता हूँ, भैया बिल्डिंगों में दोष नहीं है, वहाँ जो अंदर लोग रहते हैं उनमें दोष हो सकता है। सपोज करो एक्स हॉस्पिटल, वाई हॉस्पिटल, जेड हॉस्पिटल, सही है। वो बिल्डिंग वही ईंट की बनी हुई है, वही इंस्ट्रूमेंट है सब, वहाँ जो आदमी बैठ रहा है उसका फर्क पड़ता है। सही बात है। तो उनमें मत दोष ढूंढो, अपने दोष निकालो दूर। ठीक बात है। तो ये थे डॉक्टर तैयब खान जो बता रहे थे कि अगर हर चीज़ की अपन समानता रखेंगे, जो सिस्टम बना हुआ है प्रकृति का उसको लागू रखेंगे, तो फिर आदमी स्वस्थ रहेगा। कुछ भी खाने पीने में अति करेंगे तो परेशानी होगी निश्चित रूप से, इसलिए हमें एक सिस्टम को ध्यान रख के आगे करना चाहिए। धन्यवाद।